नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूं, हर इंसान की सोच होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कि जब बाहर से थका हुआ मर्द आता है या औरत हर चीज़ से परेशान हो जाती है तो उसको एक अच्छा, खूबसूरत और अपने आस पास अच्छा माहौल, ऐसी जगह एक घर अपना चाहिए होता है। तो आज इसी हवाले से एक बेहतरीन शो होने वाला है, मिस ना करें और देखते रहें। मैं आपको बताती हूँ जी, आज हम मौजूद है प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची, सीईओ मिस्टर फरहान फैसल को मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा फरहान, मुझे तो ये बताएं, ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? कितने अरसे पहले ये सिलसिला आपने शुरू किया? इतने खूबसूरत जगहें, इतने खूबसूरत घर लोगों को बना के देना, ये किस तरह से जहन में आया? जी, मैं सबसे पहले तो बताता चलूँ कि बहरिया टाउन कराची जो बना है, लोगों का बिल्कुल एक लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बना है। बिल्कुल इसको एक दुबई तर्ज यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे इसको बनाया जा रहा है। हमारे इस सफ़र का आगाज़ तो बहरिया टाउन इस्लामाबाद से हुआ है, क्योंकि हम वहाँ पे बिल्कुल ऑलरेडी बिल्डर्स की हैसियत से रियल एस्टेट में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। जब से बहरिया टाउन कराची आया है तब से हम माशाल्लाह इधर कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के लिए, रहने के लिए बिल्कुल एक ऐसा स्टैंडर्ड दिया गया है जो बिल्कुल उनकी लाइफस्टाइल को बिल्कुल ये चेंज कर रहा है। आप देख रहे होंगे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की सहूलियत, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपको ये इंटरनेशनल चीज़ें लग रही हैं जहाँ पे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, इस्लामाबाद और कराची में आपको क्या चेंज मिला? आप इस्लामाबाद में भी थे बहरिया के साथ, अब आप कराची में भी हैं, क्या चेंज, कुछ अच्छा चेंज मिला है कराची में? बिल्कुल द बेस्ट चेंज आया है, क्योंकि बहरिया टाउन कराची जो है एक वेल प्लान्ड और एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाया गया है, जहाँ पे हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इसमें जो चीज़ें ऐड की गई हुई हैं, जैसे इसका सबसे बेहतरीन जो अभी देखें आज बारिश का मौसम है, कभी भी यहाँ पे इन्होंने ड्रेन सिस्टम बड़ा अच्छा बनाया गया है ताकि कभी भी बारिश का पानी ना रुके। उसके बाद सीवरेज सिस्टम अच्छा है। इसके बाद रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि 400 फीट चौड़ा रोड है यहाँ पे। उसके बाद इसका इन्वायरमेंटली बच्चों के लिए प्ले एरियाज़, थीम पार्क है। लिविंग स्टैंडर्ड इतना है कि हर एरिया में उसकी अलग मस्जिद है, अलग पार्क है, अलग उसका स्कूल है। हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस टाउन को बनाया गया है ताकि लोगों को यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट सहूलियत यहाँ पे मिले और उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो। अच्छा, मुझे एक तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा, हमारे देखने वाले देख रहे हैं, क्योंकि हम सब का एक सवाल होता है और कराची वालों का कि बेसिक चीज़ें हैं, पानी, बिजली, गैस, तो बहरिया टाउन में इन चीज़ों का आप ज़रा देखने वालों को सबसे मैं पहले बताता चलूँ, देखें लोगों को ये नेसेसरी चीज़ है जो आपने बात की है, पानी, बिजली और ये गैस वगैरह, या ये यहाँ पे बहरिया टाउन में हम मुझे तकरीबन 12 ईयर्स हो गए रहते हुए कि हमें तो इन चीज़ों का एहसास भी नहीं है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। कभी लाइट बंद हमने नहीं देखी है, कभी गैस की लोड शेडिंग नहीं देखी है, कभी पानी की शॉर्टेज नहीं देखी है। तो इधर अभी हमारी लाइफ जैसे गुजर रही है तो लोग इस बारे में हमें क्वेश्चन करते हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है। कभी हमें तो इन चीज़ों का, नेसेसरी चीज़ों का पता भी नहीं है। अच्छा, तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये पानी नीड है, लेकिन बहरिया टाउन में तो इन चीज़ों का पता भी नहीं है कि पानी, बिजली, गैस कई लोगों को मिल भी नहीं। लेकिन ये बहरिया टाउन में सबसे खासियत है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है इस बहरिया टाउन के लिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि जब बारिश होती है, क्योंकि हम कराची वालों को बहरिया की तरफ लेके आ रहे हैं, तो कराची में एक बेसिक जो मसला है, जब बारिश होती है तो हर गली, हर मोहल्ले, हर बड़े एरिया जो कराची के अंदर है वहाँ भी पानी अब जमा हो जाता है। तो बहरिया में जब बहुत ज़्यादा बारिश हो तो क्या माहौल होता है, क्या मंजर होता है? पानी जमा होता है या इसी तरह क्लीन और खूबसूरत आपको हर जगह नज़ारा नजर आता है? बताता चलूँ कि देखें बहरिया टाउन में और कराची में एक ख़ास फ़र्क है। ख़ास फ़र्क ये है कि बहरिया टाउन में ड्रेन सिस्टम और सीवरेज सिस्टम दोनों अलग डिज़ाइन किए गए हैं। अच्छा। जैसे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उसमें जो सीवरेज सिस्टम है उसी में ड्रेन जा रहा है, तो वहाँ पे पहले ही ऑलरेडी ब्लॉकेज होती है। अभी यहाँ पे ड्रेन सिस्टम और सीवरेज सिस्टम अलग अलग है। अब यहाँ का जो ड्रेन सिस्टम है, सिर्फ बारिश का पानी जाता है। अरबों अरबों की लागत से ये ड्रेन सिस्टम बनाया गया ताकि बारिश का पानी कभी रोड पे ना जमा हो, ट्रैफिक के मसाइल ना हो, घरों की तरफ पानी ना जाए। ये बिल्कुल एक पानी इसी तरह साफ तरीके से इन्होंने बहरिया टाउन ने डैम्स बनाए गए हैं, वहाँ पे पानी इसी तरह ड्रेन सिस्टम से उस डैम्स में पहुँचता है।
फिर बहरिया टाउन उस ड्रेन सिस्टम से जब पानी पहुंचता है उस पानी को यूटिलाइज करता है अपने हॉर्टिकल्चर में। तो इसका और बहरिया टाउन कराची का बहुत फ़र्क है कराची सिटी से, इसके ड्रेन सिस्टम से, बारिश से। बारिश में तो इधर लोग इंजॉय कर रहे होते हैं कि बारिश हो रही है, तो इधर बल्कि रहमत बन रही होती है कराची में, बहरिया टाउन में ये बारिश। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मुझे बताएं, आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं कि क्या है, किस तरह का प्रोजेक्ट है, कितनी अट्रैक्शन है, लोग क्यों खिंच के आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल मैं बताता चलूँ। देखें, जिस तरह बहरिया टाउन एक लाजवाल एक सोसाइटी बन चुकी है, एक बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, हमने भी उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़बरदस्त लोकेशंस पे हमारे प्रोजेक्ट आए हैं और बहुत ज़बरदस्त उन पे काम हो रहा है। दिन रात उन पे हम उसकी तामीराती काम पे हमारा उस पे फोकस है, जल्दी क्लाइंट्स को डिलीवर करने पे फोकस है। और ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने चीज़ें प्लान की हैं, द बेस्ट लोकेशन है। और इसमें सबसे बेहतरीन ये है कि बहरिया टाउन में सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट हमारे हैं जिन पे हमने बिल्कुल एक प्रॉपर अपनी जितनी भी टीम है उससे बिल्कुल एक अच्छे अंदाज में काम किया ताकि लोगों को एक अच्छी चीज़ डिलीवर करने में हम कामयाब हो। जिस तरह का बहरिया का स्टैंडर्ड है उससे भी अच्छे अपग्रेड स्टैंडर्ड में हम लोगों को डिलीवर करने जा रहे हैं। तो आपके कितने प्रोजेक्ट हैं बहरिया? हमारे माशाल्लाह तकरीबन 9 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से हमारे तकरीबन 5 से 6 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पे हमारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका हुआ है। इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट तो हमारा ऐसा है जो कि हम दिसंबर में डिलीवर करने जा रहे हैं बहरिया टाउन में। उसके बाद ऑन गोइंग है, जिस तरह बनते जा रहे हैं इंशाल्लाह डिलीवर उसी तरह होते जाएंगे। तो कितने प्रोजेक्ट आपके सोल्ड आउट हैं? हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट 9 में से कुछ 7 हमारे प्रोजेक्ट बिल्कुल सोल्ड आउट हैं जो कि हम क्लाइंट्स को डिलीवर करने की पोजीशन में हम जा रहे हैं। अच्छा, इन प्रोजेक्ट में कोई ऐसी फैसिलिटीज जो दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं है और ज़्यादा अट्रैक्शन का बायस बन रही है? सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हमारा सल्तनत है जी। सल्तनत की जो लोकेशन है बिल्कुल बहरिया टाउन हेड ऑफिस के बिल्कुल साथ है। ये सामने सिनी गोल्ड सिनेमा है, बिल्कुल इसके साथ वाले प्लॉट पे ये बन रहा है। इसकी खासियत बात यह है कि इसमें हमने हर चीज़ को मैय्यज़ रखा है। ये सर्विस डिपार्टमेंट है, इसमें फुल फर्निश अपार्टमेंट भी मिलेंगे। इसमें एक शॉपिंग मॉल है जिसको हमने अलग अलग शॉप्स को डिज़ाइन किया गया है। इसमें जूस बार होगा, इसमें लॉन्ड्री होगी, इसमें आपकी ग्रॉसरी स्टोर होगा। हर चीज़ जैसे शॉपिंग मॉल में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, गोल्ड शॉप है, गारमेंट शॉप है, बेकरी है, फार्मेसी है, अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन की गई है। इसमें हम स्पा बना रहे हैं जिसमें सुहाना बाथ, स्टीम बाथ, लेडीज़ जिम, जेंट्स जिम। इस बिल्डिंग में एवरीथिंग सर्विसेज अवेलेबल होंगी जो कि लोगों की नीड्स है। यानी कि इधर रहते हुए आप मॉल को भी इंजॉय करेंगे, आप प्ले लैंड को भी इंजॉय करेंगे और यहाँ पे जिम है और बहुत सारी क्वालिटीज इस बिल्डिंग में हमारी हैं। मतलब आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं बहरिया टाउन में आने के बाद इस बिल्डिंग को देखने के लिए इंशाल्लाह लोग आएंगे और इस बिल्डिंग में रहने के लिए इंशाल्लाह लोग आएंगे। अच्छा, ये प्रोजेक्ट आपका कितने अरसे का है, कितने अरसे में हमारा मुकम्मल हो जाएगा? ये प्रोजेक्ट 4 ईयर का इंस्टॉलमेंट प्लान पे है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सोल्ड हो चुका हुआ है और इंशाल्लाह इसको हम 3 साल में डिलीवर करने की पोजीशन पे हम हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर कुछ जो है लोग आपसे इंस्टॉलमेंट पे अगर ये प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो कुछ आप उनकी सुन के और कुछ अपनी इस तरह से भी हो सकता है या नहीं, आपने जो एक तरीकेकार बनाया हुआ है उसी पे होगा? बिल्कुल एक पैटर्न के मुताबिक। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों जो आपके प्रोजेक्ट में आना चाह रहे हो पर वो उस हिसाब से ना कर पाए, तो उनके लिए कुछ देखें, मैं आपको आपके हवाले से अभी भी जितने भी देखने वाले हैं लोगों को, कस्टमर्स को ये एक सजेशन देता हूँ कि जो लोग बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए एक आज का है बात के लोग बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी को खरीद के वेट करें, ना कि वेट इस बात का करें कि हम खरीद लेंगे बाद में। ये चीज़ें डे बाय डे इंक्रीज होती जाएंगी। आज आपकी चीज़ें ये पहुंच में है, कल को ये चीज़ें उससे ज़्यादा आगे चली जाएंगी क्योंकि अभी ये बिल्कुल एक नया सिटी बनने जा रहा है। जैसे जैसे ये सिटी बनता जाएगा ये चीज़ें अपग्रेड होती जाएंगी और इनकी प्राइस इंक्रीज होती जाएगी। आज के दिन में ये प्राइजें जो है आम आदमी के लिए बाइंग के लिए है। हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान भी है, क्लाइंट के मुताबिक हम इंशाल्लाह उसको प्लान देते हैं जिस तरह वो इजी इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है। हमारा उस पे भी है, हमारा चलता है जी उस पे। अच्छा, मुझे ये बताएं, 8 से 10 साल पहले का कराची का बहरिया और अब का बहरिया में क्या फर्क है? देखें, क्योंकि आप तो 12 साल पहले आपने देखा ना, तो अब आप सही तरह बता आप 2014 में बहरिया टाउन कराची लॉन्च हुआ तो तब ये एक ऐसी बंजर जमीन थी कि इधर लोग दिन में भी नहीं आ सकते थे।
आज यहाँ से जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर भी आबादी बस रही है, जहाँ पे लोग एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहरिया टाउन में हर चीज़ इस टाइम पे अवेलेबल है, यानी कि यहाँ से आपको अब सिटी जाने की भी गुंजाइश नहीं है। हर तरह का इधर फैसिलिटी है, हर तरह की शॉपिंग मौजूद है, रहाइश के लिए इतने ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके बाद आपको बच्चों के लिए इतनी ज़बरदस्त है आपके, उसके बाद यहाँ पे थीम पार्क इतना इंटरनेशनल लेवल पे बना हुआ है। सिक्योरिटी तो इतनी ज़बरदस्त है कि एवरी टाइम आप यहाँ पे अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आप छोटा काम स्टार्ट करें या बहुत बड़े लेवल पे करें, एक भरोसा जो होता है वो बेस होता है और उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो आपने ये जो अपना प्रोजेक्ट अपने स्टार्ट किए, चाहे वो इस्लामाबाद बहरिया से किए या कराची से किए, तो उस बेस को बनाने में कितना टाइम लगा और किस तरह से आपने अपनी टीम को स्टार्ट किया और अपने काम को, थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं। इस बारे में मैं बताता चलूँ कि हमें इस भरोसे को बनाने के लिए हमें 12 साल की मेहनत लगी है। 12 साल भी हमारी जो दिन रात की मेहनत होती है, जैसे 365 दिन होते हैं, इसमें हम एक साल में 700 दिनों का काम करते हैं। तो इसलिए कि हमारी ये 12 साल की मेहनत है कि लोगों का एतमाद, अपनी टीम का एतमाद, ये सारा कुछ हमने साथ लेके चले हैं। और ये लोगों की अमानतें हैं जिन पे हम डे बाय डे काम करते हैं और लोगों की सरमाए को महफूज बना रहे हैं ताकि लोगों का आने वाला फ्यूचर इससे बेटर देन बेटर हो। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब आपने इस्लामाबाद बहरिया से स्टार्ट लिया तो उस टाइम जहन में क्या सोच थी कि मैं इतने अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से नाम भी बना लूँगा, इतने अच्छे प्रोजेक्ट भी लेके आऊँगा, यहाँ तक कि कराची की बहरिया तक आपने सोचा था कि कराची की बहरिया तक मेरे प्रोजेक्ट का इतना नाम और इतना चर्चा होगा? बिल्कुल इस तरह सोचा तो नहीं था। ये अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए तो, इंसान की तो कोशिश होती है, लेकिन जो रज़ा रब की रज़ा है वही सब कुछ देन होती है। हमारी तवक्कल भी इस बात पे है कि अल्लाह ताला ने हमें इसलिए चुना है कि हम लोगों के लिए रोज़गार का सबब बने और लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ डिलीवर करने का सबब बने। इसी तरह जैसे बहरिया टाउन इस्लामाबाद बना, लाहौर बना, हमने बहरिया टाउन से ही काम को सीखा है कि बहरिया टाउन का विजन क्या है। उस विजन को हमने मद्देनज़र रखते हुए अपनी चीज़ों में ये चीज़ें लेके आए हैं ताकि लोगों का स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल, लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों के साथ हम काम करें ताकि आने वाले फ्यूचर में लोगों के लिए एक बेहतरीन टाइम साबित हो कि हमने अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट की है, अच्छी प्लानिंग की है ताकि इस चीज़ में हम कामयाब हो सकें। अच्छा, आपके पास कितने वर्कर्स हैं, तादाद कितनी है? माशाल्लाह हमारे पास तकरीबन 150 हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे पास काम करते हैं, जिनके घरों के रिज़्क माशाल्लाह हलाल तरीके से चल रहे हैं ताकि उन तक हमारी भी बड़ी मेहनत है उनके साथ, उन टीम की हमारे साथ बड़ी कोलैबोरेशन है। हम दिन ब दिन अपने काम को डे बाय डे इंक्रीज़ करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जो आप लोग आपके साथ 150 लोग काम कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से अपने साथ लेके चलते हैं? क्योंकि मैं समझती हूँ कि 2 लोगों को भी अपने साथ उनकी सुन के या अपनी उन्हें समझा के चलाना इस दौर में बहुत मुश्किल है। तो किस तरह से ये सिलसिला चल रहा है? मैं आपको बताता चलूँ, देखें हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को हम एक प्रॉपर तरीके से चला रहे हैं। जैसे हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, कलेक्शन डिपार्टमेंट है, इसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, तमाम डिपार्टमेंट मुख्तलिफ बने हुए हैं। हम यहाँ पे एक फैमिली की तरह काम करते हैं। इसके बाद बहरिया टाउन में भी हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। बिल्कुल एक जैसे इन्वायरमेंटली चेंज होता है उस तरह हमने अपने इस सिस्टम को चेंज किया हुआ है। ठीक है जी नाज़रीन, आप देखते रहें हमारा शो। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, हसीन खूबसूरत घर, अच्छी जगह, मॉल्स, जिम और हर चीज़ आपको इनके प्रोजेक्ट में मिलेगी। अच्छा जी, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, दुनिया में आप कहीं जाएं, अगर आपने रियल एस्टेट का काम करना है, आपने बिल्डर्स बनना है, कुछ करना है, तो उसके लिए प्रॉपर कोर्सेज होते हैं, प्रॉपर तरीक़ेकार होता है, आपने पढ़ना होता है, फिर सीखना होता है, फिर काम करना होता है। पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल बहरिया टाउन में ये तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि यहाँ पे आपका सबसे पहले तो इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं इतनी पूरी लाइफ गुजार रहा हूँ, लाइफ गुजारने के साथ साथ मैं एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में रहूँ जहाँ पे मुझे तमाम सहूलियत मिले। ये बहरिया टाउन प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसी चीज़ें हैं तो ये प्रोवाइड हो रही हैं। इंशाल्लाह लोगों का दिन ब दिन इस पे एतमाद बढ़ता जा रहा है और लोगों का इसमें रहने के लिए स्टैंडर्ड इसका चेंज होता जा रहा है। अच्छा, ये जिस तरह से आपने बताया जिम भी है, स्पा भी है, मॉल्स भी हैं, शॉपिंग मॉल्स भी हैं, तो मुझे ये बताएं, ये जो लोग अगर लेते हैं और इस तरह अपना कारोबार शुरू करते हैं, उसके लिए कोई ऐसी तो आप लोगों की वो नहीं है कि यहाँ पे आपकी रिहाइश होगी तो आप लोग अपना बिजनेस बहरिया से हमारे प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं? किस तरह की आप उनसे डील करते हैं? देखिए, लिविंग के लिए एरिया अलग है क्योंकि उसमें जो मॉल है उसका एरिया अलग है। मॉल में बिजनेस करने वाले और लोग होंगे, रहने वाले और लोग होंगे। मतलब ये कोई इसके लिए वो नहीं है कि आपकी रिहाइश भी बहरिया में हो? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बिजनेस करने के लिए हम हमारी सिटी से बहुत लोग आते हैं, तो इस तरह ये तो एक बिजनेस हब भी बनेगी। जिस तरह रहने के साथ साथ यहाँ पे एक लिविंग स्टैंडर्ड है, इसी तरह रहने के साथ साथ यहाँ पे बिजनेस हब भी बन रही है जिसमें डे बाय डे बिजनेस जनरेट हो रहा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग सब बहरिया में ही रहते हैं क्योंकि आपके प्रोजेक्ट बहरिया में बन रहे हैं, तो आपकी रिहाइश भी यही है? जो आपके वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनकी भी रिहाइश यही है या वो शहर की तरफ से आते हैं? किस तरह से? हमारा कुछ स्टाफ तो बिल्कुल अभी शहर से आ रहा है। हम डे बाय डे अपने स्टाफ को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि बहरिया में रहे। मैं खुद बहरिया टाउन में रहता हूँ, बहरिया के स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं और यहाँ पे रहते हुए तो हम इसको बिल्कुल एक ऐसे माहौल में रहते हैं जैसे कि एक इंटरनेशनल लेवल का है, क्योंकि हम लोगों को अगर ये चीज़ें सेल कर रहे हैं तो खुद हम रह रहे हैं, तो हम खुद इसकी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अपने प्रोजेक्ट के डिज़ाइंस के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें? डिज़ाइंस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। देखें, हमने इसको हर प्रोजेक्ट को एक यूनिक डिज़ाइन से हमने कंपैरेटिवली किया है कि बहरिया में जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना है, हम हर प्रोजेक्ट यूनिक से यूनिक लेके हैं। लोगों का आने वाला जो स्टैंडर्ड है वो बेस्ट से बेस्ट हो। इसमें लगने वाली हर चीज़ इंशाल्लाह क्वालिटी की होगी। इंशाल्लाह इस क्वालिटी को हम आगे मेंटेन करेंगे। द बेस्ट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, इससे भी अच्छे हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो कि स्मार्ट अपार्टमेंट होंगे। स्मार्ट अपार्टमेंट जैसे होंगे कि आपके वो जैसे आप रूम में इंटर होंगे तो लाइट ऑन होगी, रूम से आउट हुए तो लाइट ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा हर अपार्टमेंट की अपनी लिफ्ट होगी, स्कैनर सिस्टम होगा। अच्छा। इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी हम मजीद मतलब लेके ये आना सारे चाहते हैं। आपके प्रोजेक्ट में ये सारी जी चीजें बिल्कुल मिलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगी। इंशाल्लाह हम डे बाय डे इसको इंक्रीज भी करते जा रहे हैं। मतलब ये चीजें उसी रेट्स में मिल रहे हैं या इसके साथ फिर थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा? थोड़ा सा देखने वालों को ये भी बताएं ना, इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों का। मैंने आपको बताया कि रेट आज के बिल्कुल प्राइस मिनिमम प्राइस है। अच्छा, ठीक है। जब ये चीजें डिलीवर हो जाएंगी तो डेफिनेटली उनकी प्राइस और हो जाएगी। ठीक है जी। तो जो लोग देख रहे हैं और इतनी अट्रैक्शन, इतनी सारी चीजें, मैं तो खुद यहाँ आके देख के बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ। अच्छे और बहुत अच्छे बेहतरीन प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिसमें आपको हर सहूलत मिल रही है। आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि हम कहते हैं हम अपनी दुनिया और अपनी जहाँ वहीं बसा लें जहाँ हम लोग रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो आपके जो प्रोजेक्ट है एक दूसरे से मुख्तलिफ है या कुछ हल्की फुल्की चेंज करके आपने वो 9 प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं क्या? और वो प्रोजेक्ट डिजाइन किस तरह से किए गए हैं? किस चीज को देख के आप ज्यादा मोटिवेट हुए कि ये वाला डिजाइन मुझे लेना है, इसको थोड़ा चेंज करना है? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हर प्रोजेक्ट की हमारे प्रोजेक्ट की लोकेशन मुख्तलिफ है, हर प्रोजेक्ट की साइज़ मुख्तलिफ है, हर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी मुख्तलिफ है, क्योंकि बहरिया टाउन में एक ख़ास SOP बनाई जाती है हर प्रोजेक्ट के लिए कि उसकी हाइट कितनी होगी, उसका साइज़ कितना होगा, उसका टाइम डिलीवरी क्या होगा। हर प्रोजेक्ट की अलग नोयत है, हर प्रोजेक्ट की अलहदा डेफिनेशन है और ये प्रोजेक्ट हर प्रोजेक्ट की अलहदा क्वालिटी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, मुझे इसी के साथ एक चीज़ ये भी बताइएगा कि छोटे से छोटी जो रिहाइश के लिए आप फ्लैट दे रहे हैं, तो कितनी फैमिली के लिए, कितने रूम्स है उसमें, ड्राइंग कितने हैं, डाइनिंग, ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा बहुत बता सके देखने वालों को, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि बस एक प्रोग्राम से काफ़ी चीज़ें हमें मिल जाएं, फिर उसके बाद हम जाके विजिट करें। बिल्कुल ऐसे ही है कि छोटे से छोटा अपार्टमेंट हमारा एक 1 बेड लाउंज का अपार्टमेंट है जिसमें सिंगल आदमी यानी कि एक छोटी फैमिली उसमें रह सकती है। वो अपार्टमेंट है। इसके बाद बड़े से बड़े हमारे अपार्टमेंट है जिसमें 3 बेड ड्राइंग डाइनिंग भी है। हर एरिया में जो लिविंग एरिया है ना वो साइज मुख्तलिफ है। छोटे से छोटा 1 बेड का है, बड़े से बड़ा हमारा 3 बेड ड्राइंग डाइनिंग भी है।
मतलब एक बड़ी फैमिली जी भी जी, रह हमारे उसके बाद इसके जो डबल भी हैं जो ऊपर नीचे बना होता है उसमें, तो इसमें 5 बेडरूम्स भी हैं। आने वाले फ्यूचर में हमारे 6 बेडरूम आ रहे हैं जिसमें विद स्विमिंग पूल होगा। एक अपार्टमेंट ऐसा आ रहा है जिसमें विद स्विमिंग पूल अपार्टमेंट होगा हमारा। क्या बात है, मतलब और खूबसूरती आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा मुझे बताइए, डिलीवरी आप एटलीस्ट कितने अरसे बाद दे रहे हैं, कितने सालों के देखिए, हर प्रोजेक्ट की मिनिमम डिलीवरी टाइम 3 इयर्स है अच्छा। और मैक्सिमम 4 इयर्स है। बैरियर टाउन में जो भी हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, बैरियर टाउन के लिए हमने उनके लिए एक टाइम फ्रेम बैरियर हमसे डिक्लेयर करता है कि हमारा वो प्रोजेक्ट 3 साल में डिलीवर हो रहा है या 4 साल में। जो हमारा टाइम डिलीवरी है वो फाइनल और फिक्स टाइम होता है। जिस तरह कराची में प्रैक्टिस होती है कि आप 4 साल का प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, वो 7 साल पे चला जाता है, लेकिन ऐसा बैरियर टाउन में नहीं है। जो 4 साल का प्रोजेक्ट है वो बैरियर तरफ से एक लाइफ लाइन है कि 4 ईयर में डिलीवर करना है, लेकिन यहाँ पे बिल्डर की अपनी कैपेसिटी इतनी जा रही है कि वो 4 साल का प्रोजेक्ट 3 साल में डिलीवर करने की पोजीशन रखता है। अच्छा ठीक। अच्छा मुझे बताइएगा, ये जिस तरह से मुल्क के हालात बदले, जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस आया तो पूरी दुनिया की मईशत को नुकसान पहुंचा, तो मुझे बताएं एज अ बिल्डर आप लोगों के कितने सारे प्रोजेक्ट हैं, तो आप मुझे बताएं उसमें कहीं कुछ कमी आई या बेहतरी है, वैसे ही चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ। तो आपको पता है पाकिस्तान में जब कोरोना आया है तो बड़ी काफ़ी मैशियत को डिस्टर्बेंस हुई है। इसमें ज़्यादातर इंडस्ट्री जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसको बहुत प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा है। प्रॉब्लम ये थी कि हर चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। स्टील की प्राइस, सरिया है वो उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, सीमेंट की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, आपकी पेट्रोल प्राइस से आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी कैरेज कॉस्ट बढ़ जाती है, हर चीज़ की हमारी कॉस्ट बढ़ गई है। लेकिन फिर भी हम बिल्डर हैं, लोगों के लिए हम दिन ब दिन मेहनत करके लोगों को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करने का अज़म रखते हैं। फिर भी हम उस चीज़ पे लगे हुए हैं कि चलें जो चीज़ें हमारी डिलीवर होनी है, कमिटमेंट है, वो कोई भी रेट हो उस पर हम डिलीवर करने की पोजीशन रखते हैं। मतलब महंगाई होने से हर चीज़ जब महंगी हो गई तो रेट भी वहीं रहे, या आपने थोड़ा सा कोशिश की कि अब हम लोगों ने जिन लोगों को प्रोजेक्ट सेल कर दिए या दे दिए हैं अब उनसे हम ये बात करें कि आया अब जो आगे काम हो रहा है, क्योंकि अभी ये बन रही हैं चीज़ें तो इसमें अब हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह का कुछ सिलसिला हुआ? इसमें अभी तक तो सिलसिला थोड़ा सा भी इस पे हमारी वर्किंग जारी है कि क्लाइंट्स के लिए जो भी मिनिमम हो सके क्लाइंट्स को हम आगे मोटिवेट करें, ताकि चीज़ें बढ़ने से आपको पता है उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने से क्लाइंट की चीज़ पे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन इससे ज़्यादा क्लाइंट्स का ये हुआ है कि जो उन्होंने चीज़ बाय की थी उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ हो गई है, तो इससे क्लाइंट्स को कोई इतना महसूस नहीं होगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि सिक्योरिटी के हिसाब से बहरिया टाउन आप देखने वालों को क्या बताना चाहेंगे, जहां हर इंसान को सिक्योरिटी लाजमी चाहिए, वो किसी जगह भी रह रहा है उसे ये है कि मैं सेफ रहूं, तो बहरिया टाउन आपका प्रोजेक्ट कितना सिक्योर है हमारे देखने वालों को? मैं बताता चलूँ कि बहरिया टाउन एक सेफ सिटी है। सेफ सिटी इस लिहाज से है, सबसे पहले तो ये एक गेटेड कम्युनिटी है। गेटेड कम्युनिटी होने से यहाँ पे इनका बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम है, जो कि हर प्रीसेंट, जिस तरह इनका एक प्रीसेंट बना हुआ है, हर प्रीसेंट की एंट्री एग्जिट एक ही है, उस पर बाकायदा सिक्योरिटी हाजिर होती है। जैसे को इन होगा उस प्रीसेंट में ये आउट होगा, वो सिक्योरिटी के इन्फॉर्म में होगा, सीसीटीवी कैमरास उसको वॉच करते हैं। यानी कि अगर आप प्रीसेंट से सामान लेके कुछ मूव हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सिक्योरिटी के मराहिल से गुजरना पड़ेगा, फिर आप उधर से निकल सकते हैं। सिक्योरिटी आपके 1 कॉल पे बहरिया टाउन की अवेलेबल है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं जो मेरे जहन में आ रही है कि बहरिया ने जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए क्या ऐसी सहूलियात की हैं, उन लोगों के लिए क्या है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहरिया टाउन ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। बहरिया टाउन के कंट्री हेड शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने कि SMQ रियल्टर इंस्टीट्यूट से एक इंस्टीट्यूट बनाया है कि रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारे लोग आए, और यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर में आने से उनके लिए ये होगा कि बिल्कुल एक तालीम याफ्ता रोज़गार उनको यहाँ पे मिले, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो। और रियल्टर ट्रेनिंग से हमने बहुत सारे सेमिनार्स किए हैं ताकि हम लोगों को एक प्रॉपर इंडस्ट्री से वाबस्ता करें
और वो प्रॉपर रोजगार की तरफ आए। बिल्कुल, मैंने यही सवाल अभी बीच में भी आपसे किया था कि दुनिया भर में हमारे जो है रियल एस्टेट के जो लोग हैं वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ अपना काम करते हैं, पर हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी है। तो ये बहुत एक अच्छा कदम है जो बहरिया टाउन की तरफ से, और इस तरह से अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ सारी चीज़ें सीख के, समझ के, पढ़ के आएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। क्या कहेंगे इस पे? और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे सेमिनार्स हुए, इसमें बहुत सारे लोगों ने बल्कि बहुत ज़्यादा खुशदिली से इस इक़दाम को सराहा है कि बहरिया टाउन के जो कंट्री हेड है और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। जिस तरह हमारे जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं उन्होंने इसमें बड़ा अच्छा इक़दाम किया है। जितने भी लोग हमारे इस प्रॉपर काम को नहीं कर रहे थे अब वो प्रॉपर सीख के इस काम को करेंगे ताकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, लोगों को अच्छी चीज़ डिलीवर करने में और बेहतर काम करने में उनको आसानी हो। ठीक है जी। अच्छा नाजरीन, अब जो ये प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं उस साइट पे हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितनी तेज़ी से काम हो रहा है और कितने खूबसूरत अंदाज से काम हो रहा है। तो आइए आप भी मेरे साथ चलिए। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इस टाइम हम इनके प्रोजेक्ट पे मौजूद है। आपको नज़र भी आ रहा होगा प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक बार और वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा आपका प्रोजेक्ट और इसके बाहर माशाल्लाह हम लोग खड़े हुए, कैसा फील होता है जब आप यहाँ आते हैं? बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त फील होता है ताकि ये हमारी बेस्ट से बेस्ट अचीवमेंट है जो हमने प्लान किया है वो आज डिलीवर होने की पोजीशन पे जा रहा है, ताकि हम इसको देख के बड़ी खुशी महसूस होती है। इधर माशाल्लाह सैकड़ों की तादाद में लेबर काम कर रही होती है ताकि ये चीज़ें जल्द अज जल्द डिलीवर हों। अच्छा, ये बताइए लेबर कितने घंटे काम करती है? मतलब 12 घंटे, 8 घंटे, या फिर रात को भी काम होता है? हालांकि अंधेरा हो जाता है, फिर भी थोड़ा सा उस बारे में बताएंगे। बहरिया ने एक टाइमिंग दी हुई है काम करने की, सुबह 8 से रात 10 बजे तक की टाइमिंग है। सुबह 8 से रात 10 बजे तक स्टिल हमारे तमाम प्रोजेक्ट पे काम चल रहा होता है और बखूबी इस टाइमिंग के साथ हम इंशाल्लाह कंप्लीट करने की पोजीशन रखते हैं। ठीक है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के बारे में, ये बनने के बाद कुछ इस तरह से आएगा? बिल्कुल, इसका ये एलिवेशन है, द पैलेस के नाम से ये प्रोजेक्ट है हमारा। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है और बिल्कुल सेम इसी तरह का बनेगा जिस तरह की ये पिक्चर नज़र आ रही है। अच्छा, ये आपको स्क्रीन पे इस टाइम पे नज़र आ रहा है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जब बन के तैयार होगा और आप फ्रंट पे आएंगे, अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और आप देखेंगे तो ये खूबसूरत नज़ारा और ये खूबसूरत जगह आपकी बनी हुई इसी तरह आपको सामने नज़र आएगी। अच्छा, ये इतना खूबसूरत डिज़ाइन, ये आइडिया किसका है? किसने ये डिज़ाइन बनाया? इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। डेफिनेटली हमारी एक टीम है जो इसको कैरी करती है ताकि इसके प्रोजेक्ट को, डिज़ाइन को, चीज़ों को, लोकेशन को, सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाता है। ये सामने इसके रूट्स मिलेनियम स्कूल है, ये बहरिया टाउन के गेट के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट मौजूद है। लोकेशन और इसके बाद इसका एलिवेशन, ये बहुत अच्छा डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, किस जगह पे लेके आ रहे हैं। ये हमारा सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है। अच्छा, आपको इस टाइम पे स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि ये तैयारी पर है, काफ़ी सारा इसका काम हो चुका है और काफ़ी काम इसका हो भी रहा है। तकरीबन सुबह 10 बजे से ये काम स्टार्ट हो जाता है। एक टाइम इनको दिया जाता है बहरिया की तरफ से कि इस टाइम में आपने ये प्रोजेक्ट तैयार करके लोगों को डिलीवर करना है। तो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है कि इसकी माशाल्लाह काफ़ी तैयारी हो चुकी है और काफ़ी तैयारी जो अभी बाकी है वो भी इसी अरसे के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। और ये जिन जिन लोगों का प्रोजेक्ट है उन लोगों को इंशाल्लाह, जिन लोगों की यहाँ बुकिंग है वो उन लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, जिन लोगों की बुकिंग है कभी आते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। एक ये वाला रिश्ता है आपका उन लोगों से? बिल्कुल, हम जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको तकरीबन हम हर वीक उनको तमाम जो प्रोजेक्ट की काम वर्किंग होती है उनको व्हाट्सएप के ज़रिए उनको हम डिटेल बिल्कुल भेजते हैं और वो ऑन ग्राउंड आके भी चेक करते हैं। हमारा तो माशाल्लाह काम इतनी प्रोग्रेस से चलता है, उनको खुद ही अपडेट हो जाती है कि कितना जल्दी से काम हो रहा है इसका। अच्छा, ये जो आपके प्रोजेक्ट का नाम प्रोग्रेसिव है, ये आइडिया किसका था? ये प्रोग्रेसिव हमारी माशाल्लाह कंपनी 12 साल से काम कर रही है। इसमें ये प्रोजेक्ट हमारा द पैलेस के नाम से है। द पैलेस इसलिए है कि बिल्कुल एक पैलेस की तरह हम इसको बना रहे हैं। प्रोजेक्ट इसमें लिविंग स्टैंडर्ड भी इंशाल्लाह द पैलेस की तरह ही होगा।
अच्छा, ये बताइएगा कि जो लोग, जिन लोगों की यहाँ बुकिंग है, कोई एक्टिविटी उनके लिए रखते हैं कि वो लोग आए या थोड़ा एंजॉय भी करें, यहाँ आके इनको भी देखें, थोड़ा सा यहाँ के माहौल को भी देखें एडजस्ट करने में, ताकि उनको और ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि जहाँ आपको आसान ज़िंदगी मिलती है और एक मुश्किल जगह से आप आते हैं जहाँ हर चीज़ का प्रॉब्लम है, और एक ऐसी जगह जहाँ आपको किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आबो हवा इतनी साफ़ सुथरी, कोई डस्ट नहीं, कुछ नहीं, तो फिर उनको इस जगह के मुताबिक रखने के लिए कोई एक्टिविटीज़ होती रहती हैं यहाँ पे? बिल्कुल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। जैसे अभी न्यू ईयर गुजरा है, इस पे छुट्टियां थी, वीकेंड होता है, बहुत सारा हमारे क्लाइंट्स हैं वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे पे हमारे आते हैं। लोगों को, हमारा जो स्टाफ है वो उनको मूव करता है, इधर आते हैं, उनको तमाम साइट्स का हम विज़िट कराते हैं, जो जो उनकी इन्वेस्टमेंट है फिर उस हिसाब से उनको लेके आगे चलते हैं, ताकि आगे फ्यूचर में उनके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हों, ताकि उनकी चीज़ें उनके सामने बनती हुई नज़र आएँ, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर से सिक्योर होता जाए। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो प्रोजेक्ट है इसकी आपने बुनियाद कितने टाइम पहले रखी थी? माशाल्लाह काफ़ी बन चुका है, पर कितना टाइम हो गया, इतनी तैयारी इतने अरसे में आपने पूरी की है? ये अभी हमने इसको 7 मंथ पहले हमने शुरू किया था। 23 मार्च को हमने इसकी डिगिंग सेरेमनी की थी। इंशाल्लाह इसकी 23 मार्च में हम इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे, और इंशाल्लाह दिसंबर 2020 में हम इंशाल्लाह इसको डिलीवर करने की पोजीशन रखते हैं। देखें, हमारा प्रोजेक्ट ये 3 इयर्स का था, जो कि हम पोजीशन 2 साल में देने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और कुछ बताइएगा, क्लाइंट्स जो आते हैं उनको सेटिस्फाई किस तरह से करते हैं? क्लाइंट्स तो पहले तो बैरिया टाउन की क्वालिटीज़ को देख के 50% तो सेटिस्फाई होता है। 50% हमारी बड़ी इसमें वर्किंग की अपडेट होती हैं कि हम क्लाइंट्स को किस एतमाद के रिश्ते से हम उसको जोड़ते हैं अपने साथ, ताकि हम उनको अच्छी से अच्छी चीज़ डिलीवर करें, ताकि वो इस सिस्टम सोसाइटी का हिस्सा बने और अच्छे प्रोजेक्ट में वो आके अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकें, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकें। जी नाज़रीन, ये इनके ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं। ऑफिस है ना ये आपका? जी बिल्कुल, हमारा ये बुकिंग ऑफिस है। बिल्कुल, ये बैरिया टाउन के मेन जना एवेन्यू जैसे गेट से एंटर होते हैं, उसकी प्राइम लोकेशन पे हमारा ये बुकिंग ऑफिस है। ये पीछे हमारी साइड पे देखें जी, काम हो रहा है माशाल्लाह। इस प्रोजेक्ट का नाम है हमारा आइकॉन 86। ये बिल्कुल एक आइकॉन की तरह बन रहा है। ग्राउंड प्लस 18 स्टोरी ये बिल्डिंग है। इसके ग्राउंड पे शोरूम है, ऊपर अपार्टमेंट है। ये भी हमारा प्रोजेक्ट, तमाम प्रोजेक्ट सोल्ड हो चुका हुआ है, अब इसकी सिर्फ कंस्ट्रक्शन जारी है जी। अच्छा, मुझे बताएं, इसकी क्वालिटी किस तरह मेंटेन करते हैं? ये सारा मटेरियल, ये सारी चीज़ें? इसकी क्वालिटी सबसे पहले तो बैरिया जब कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूव करता है तो हर क्वालिटी को बैरिया का अपना एक चेक एंड बैलेंस का एक अपना अदारा है, जिससे वो हमारी क्वालिटी को चेक एंड बैलेंस रखता है। प्रॉपर जो बिल्डर है वो भी अपनी क्रेडिबिलिटी से काम कर रहा होता है। ये जब दोनों चीज़ें ज्वाइंट होती हैं तो बेस्ट से बेस्ट प्रोजेक्ट डिलीवर करने की पोजीशन आ जाती है। मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनाते हैं तो बैरिया से आपकी पहले डील होती है, हर एक चीज़ आप फाइनल करते हैं, वो ओके करते हैं, तो आप प्रोजेक्ट तैयारी पे लेके जाते हैं? बिल्कुल, जब भी हम इसमें कंक्रीट डालते हैं, स्टील डालते हैं, कुछ भी इसकी काम करते हैं, वो बैरिया से हम अप्रूव कराते हैं, तब हम स्टेप बाय स्टेप इसको बाईपास करते हैं। अच्छा, इसका मकसद ये है कि अगर आप यहाँ किसी भी प्रोजेक्ट में अपना घर लें या आप कोई शॉप या कुछ भी आप यहाँ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ आप 100% आप श्योर होंगे कि यहाँ जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, चेक एंड बैलेंस के बाद वो यहाँ आता है, यूज़ होता है और प्योर होता है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं होती जो नुकसान का बायस बने। ये एक बेस्ट चीज़ है। आप इस प्रोजेक्ट में अगर आप आते हो तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। अच्छा, ये बताएं कि आप के दिल के करीब, वैसे तो कहते हैं ना, जिस तरह से माँ को सब बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, पर कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा जो आपके दिल के बड़े करीब है और मोहब्बत आपकी ज़्यादा उस तरफ है? मुझे तो अपने सारे ही प्रोजेक्ट सबसे प्यारे लगते हैं, क्योंकि इसमें हमारी दिन रात की मेहनत है और हमारी टीम की इतनी काविश है, अल्लाह ताला की देन है कि हर प्रोजेक्ट को हम उसी तरह देखते हैं जिस तरह के हम अपने बोन बेबी को देखते हैं कि उसकी हिफाजत कैसे करनी, उसको लेके कैसे चलना है, लोगों की मानते कैसे हमने डिलीवर करनी है। हर चीज़ को हम मेजर्स करते हैं। हर प्रोडक्ट हमारे लिए नहायत ही अहम है हमारे लिए डिलीवर करने तक। अच्छा, ये बताएं, कोई भी कामयाब इंसान बनने के लिए एक कोई दुआ होती है, कहते हैं कि किसी ना किसी की दुआ आपको लग गई तो आप कामयाब हुए। आप क्या समझते हैं कि आपको किसकी दुआ है जो आप माशाल्लाह इतनी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं? ये सब मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, जिन्होंने इस हमें लेसन दिया पूरी ज़िंदगी में कि ईमानदारी, मुखलिस और अल्लाह ताला पे तवक्कल करना, ये ज़िंदगी का निचोड़ है। उसी को हम
लेके चल रहे हैं, जहाँ तक हमारी ज़िंदगी जाएगी इंशाल्लाह इसी को हम सबसे आगे रखेंगे, बाकी चीज़ें इसके बाद। अच्छा, कोई जो नए बच्चे हम लोगों को देख रहे हैं, जिन लोगों ने लाइफ में अभी कुछ नया करना है पर उस कहीं ना कहीं जाके डगमगा जाते हैं, क्योंकि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो आज कल की जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है इन चीज़ों से, तो आप क्या बताते, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज़ जो बेस आप जब बना रहे हो स्टार्ट में आपने भी फेस की हो पर आपने हिम्मत ना हारी हो? बिल्कुल, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। डेफिनेटली जब हम किसी भी रिंग में जा रहे हैं तो उस चीज़ की प्रैक्टिस होगी तो हम उसमें फ़ाइट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पूरे अमल में हमारी 12 साल की मेहनत में बड़ी, इसमें दिन रात की मेहनत है, बड़ी काविश है, बड़े हौसले से हमने इस टाइम को गुजारा है। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि बहुत सारे लोग इसको शॉर्टकट करना चाह रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट नहीं कोई भी चीज़ होती। आपका इस काम में रिदम, कंसिस्टेंसी, हर चीज़ को प्रॉपर आप करते जाएंगे तो तब अचीवमेंट पे जाके पहुंचा जा सकता है। दरमियान में हम कभी भी ऐसा नहीं है किसी ने जंप लगाया और इधर पहुंच गया हो। इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो मेहनत है वो आज की नहीं है, इससे कई साल गुजर गए हैं जिसने हमें इस अचीवमेंट पे पहुंचाया। मतलब कि आपने बहुत सीखने के बाद सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ के यहाँ तक पहुँचे, कोई एकदम से इतना ऊंचाई पे नहीं जाता। बिल्कुल, एकदम ऊंचाई पे जाया भी नहीं जा सकता। तो मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा था कि जब भी हम कामयाबी की तरफ जाते हैं उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब हमारी इस काम में प्रैक्टिस होगी तो हम कामयाब होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि लेसन भी यही है कि हम बहरिया टाउन में हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन बहरिया टाउन में हमारी कितनी मेहनत है, कितना है, ये हमें पता है कि हमने कितना इसमें अरसा दिया है, कितना लाइफ का हिस्सा गुजारा है, कब हमने इसको अचीवमेंट को हासिल किया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके जो बुकिंग ऑफिस है इसकी टाइमिंग क्या है? बुकिंग ऑफिस की हमारी टाइमिंग सुबह 10 से रात 10 बजे तक है, क्योंकि हम प्रॉपर इस चीज़ को देखते हैं। इसकी हमने लोकेशन के साथ ही हमने ये चीज़ें डिज़ाइन की हैं। हमारा स्टाफ सुबह 10 से रात 10 बजे तक तमाम चीज़ों को डिलीवर करने के लिए इधर अवेलेबल होता है। मतलब विजिटर्स जो हैं वो 10 से रात 10 बजे तक आ सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल आ सकते हैं, बल्कि आते हैं, बिल्कुल टाइम लेके आते हैं लोग यहाँ पे हमारे पास। देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे अपने प्रोजेक्ट के हवाले से? मैं तमाम देखने वालों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बहरिया टाउन आपके लिए एक बहुत अच्छी सोसाइटी बना दी गई है, ताकि यहाँ पे आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो। यहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, इन्वायरमेंटली बड़ा अच्छा है कि जो भी लोग प्लान कर रहे हैं वो जल्द से जल्द बहरिया में अपनी आने वाली फ्यूचर को सिक्योर करें, चीज़ें बाय कर लें ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट हो। ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि ये जल्द से जल्द चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, मुझे बताइएगा कोई ऑनलाइन सर्विस भी है आपके प्रोजेक्ट के हवाले से, अगर वो भी कुछ बताना चाहें? सोशल मीडिया पे कुछ है अगर है ऐसा? बिल्कुल, सोशल मीडिया पे है, हमारा फेसबुक पे भी है, हमारा इंस्टाग्राम भी है, वेबसाइट्स भी हैं। बिल्कुल हमारे उधर हमारी तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसके सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल है हमारा, बड़ा इंफॉर्मेटिव है, ताकि लोग उसको देख के अपने घर पे बैठे तमाम बहरिया की चीज़ों को देख सकते हैं उसके बारे में। अच्छा, यहाँ प्रोजेक्ट में अगर अपनी बुकिंग करवानी हो तो आप क्या समझते हैं कितने सेफ़ है पैसा उन लोगों का, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हर क्लाइंट की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है। बिल्कुल डे बाय डे ये चीज़ें मल्टीपल इंक्रीज़ होती जा रही हैं। जितनी भी इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं वो उनकी इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी और बढ़ रही है डे बाय डे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती अपना टाइम दिया। और देखने वालों के लिए आज का शो यकीनन बहुत ज़बरदस्त होगा। जो लोग बहरिया में इंटरेस्टेड हैं और बेहतरीन प्रोजेक्ट में अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ ज़रूर आएँ इनके ऑफिस में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, और यहाँ बुकिंग करवाएं। यकीनन उनको एक अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी यहाँ ज़रूर मिलेगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।